मैंने प्योर देसी जिसको गावरानी बोलते हैं वही मैंने क्यों पाली। पहला जो काम है, क्योंकि हमारा बचत ही उस पर डिपेंड करता है, हमारी फीड को होंगे सफलता का पहला कारण डीएनए है, वो कुदरती है, प्राकृतिक है। दूसरा साथियों, मेडिसिन में बीमारियां भी बहुत ही कम आती हैं। मैं ये तीसरा है ब्रूडिंग का खर्च। अगला साथियों 5 नंबर है सीड का खर्च। साथियों कुड़क बैठना, केवल देसी मुर्गी ही कुड़क बैठेगी। दूसरी तीसरा अगला पॉइंट है साथियों पौष्टिकता। गोया पेट बबूल का तो आम कहां से हुए। अगर पीस के हिसाब से बिकता है, जबकि वो दूसरी महंगा बिकता है। मैं जो सॉरी इसी में मैं बोल रहा हूँ, मैं 1000 रुपये की मुर्गी बेचता हूँ और 1000 से 1500 के बीच में कोई बहुत ठाडा मुर्गा है तो 2000 का तक भी बेचता हूँ। लेकिन तो इसका अंडा मैं पहले 40 रुपये का बेचता था, अब मैंने खुद ही, किसी ने मेरे को नहीं कहा, अब 30 रुपये का बेचता हूँ। और कच्ची। जय हिंद साथियों। किसान एग्रो फार्मिंग देखने वाले सभी साथियों को मेरा राम राम। साथियों आज हम बात करेंगे कि देसी मुर्गी मैंने क्यों पाली। बहुत सारी नस्ल हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। मैंने प्योर देसी जिसको गावरानी बोलते हैं वही मैंने क्यों पाली, उनकी क्या खूबी है, दूसरी नस्ल और इनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, आज इस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इसी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा कि इनकी क्या क्या खासियत है, मैंने इसी का चुनाव क्यों किया। साथियों सबसे पहला जो काम है, क्योंकि हमारा बचत ही उस पर डिपेंड करता है, हमारी फीड कॉस्ट। पहला पॉइंट है साथियों फीड कॉस्ट। इसका फीड कॉस्ट ना के बराबर है। साथियों जो भी आपने डाल दिया, बाजरा डाल दिया, गेहूं डाल दिया, मक्का डाल दिया, तीनों मिक्स करवा के डाल दिया, नहीं डाला 2-4 दिन ऐसे घूम दिया, खुला छोड़ दिया, तो भी बेचारी अपना पेट भर लेंगी। तो फर्स्ट है इसका फीड कॉस्ट। इसका कोई बिल्कुल कम से कम खर्चा इसका आता है। एक मुर्गी का मेरे ख्याल से, मेरा जो आता है साथियों, मुझे नहीं पता दूसरे भाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1.5 रुपया, 1 से 1.5 रुपया रोज का ज़्यादा मेरा खर्चा आता है। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा ये आप देख रहे हैं मेरा फार्म है, यहाँ पर ये मैंने फार्म हाउस अपना बनाया हुआ है, मेरा ये खेत है। तो पिछले जो गेहूं जो बुए थे, अभी ये इसमें धान लगाए हुए हैं, धान कट गए हैं, तो मैंने पिछले साल 1 एकड़ का गेहूं निकाल करके और ठेका भर के रख दिया था। तो अभी तक वो मेरा चल रहा है, मैं बाहर का फीड तो डालता ही नहीं। तो सबसे पहला जो मुख्य जो पॉइंट है, अगर खर्चा नहीं है तो हम बचत भी रहेगी, तो हम सक्सेस होंगे। सफलता का पहला कारण। जो भी आप इसको डाल दोगे वो खा लेंगी, जबकि दूसरी जो हाइब्रिड नस्ल होती हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें आपको बाहर का फीड डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बीमारियां आ जाएंगी। क्योंकि वो नेचुरल प्राकृतिक मुर्गी नहीं है, वो हाइब्रिड है, क्रॉस करके बनाई गई है, डीएनए चेंज करके बनाया गया है। जब इनका जो डीएनए है वो कुदरती है, प्राकृतिक है। दूसरा साथियों मेडिसिन का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। इनमें मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ कि मैंने आज तक, मैं बिल्कुल सच से और ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जो ये इंजेक्शन लगते हैं, एक दिन का बच्चा पैदा होते ही बेचारे को उसी दिन इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी दिन उसको जहर उसके अंदर डाल दिया जाता है शरीर के अंदर, फिर उसको शायद 7 दिन का डालते हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ साथियों, मुझे नहीं पता कि शायद मैंने जो सुना है, जैसे वीडियो वगैरह देख लेता हूँ, 7 दिन का होता है, फिर 14 दिन का होता है, फिर शायद 21 दिन का होता है, पता नहीं, आप लोगों को पता होगा। और वो नाम क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारी का डालते हैं, वो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे नहीं पता। तो इनका मेडिसिन खर्च 0 है। क्या हुआ,
कभी सर्दी ठंड से, कभी जैसे ठंड वंड थोड़ी बहुत लग गई, तो मैं बार बार आपको दो दवाई सजेस्ट करता हूँ, पैरासीटामोल और मॉक्स 500। दो दवाई आप अपने इसमें रखें। ठंड वगैरह से जो बीमारी आती है वो आप रेगुलर इनको महीने में 2-3 दिन लगातार पिलाते रहें, तो ठंड आने की इनको शिकायत जो है कम हो जाती है, नहीं आती। अगर आप जहर नहीं डालोगे, मेडिसिन इनको नहीं डालोगे, तो स्वाभाविक है अगर इसके अंदर जहर नहीं जाएगा तो बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो इनमें बीमारियां भी बहुत ही कम आती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा अभी बिल्कुल ही कोई मुर्गी, अगर आपने देसी मुर्गी पालन कर लिया तो इनमें बीमारी बिल्कुल आएगी नहीं। देखिए, इंसान ने जन्म लिया तो इंसान बीमार होता है, किसी पशु ने जन्म लिया पशु भी बीमार होता है, पक्षी भी बीमार होता है। वो एक नेचुरल, अगर कोई बीमारी आती है खान पीन के कारण, ठंड सर्दी गर्म लग जाती है, ठंडा गर्म खाना पीना हो जाता है, कई बार गलत खाया जाता है, कई बार गलत गंदा पानी पिया जाता है, तो कोई भी, हम भी बीमार हो जाएंगे, ये भी होगा। परंतु इनमें ऐसा नहीं है कि एक बीमारी आ गई एक फार्म में तो वो पूरे फार्म के फार्म जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसा ही नहीं है। फार्म के अंदर अगर कोई बीमारी आ गई तो वो कोई एक आधा जो बच्चा जिसमें आ गई या बड़ी बड़ी मुर्गी में आती नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई बीमारी आती है तो वो केवल 2 महीने तक के बच्चे में आती है। ठंड से जो लग जाती है, ठंड वंड लग जाती है, जिसको हम CRD बोल देते हैं, CRD हो जाती है ठंड लगने से, तो वो 2 महीने तक के बच्चों में आ जाती है। अगर मेरा 2 महीने से ऊपर कोई बच्चा हो गया तो साथियों उनमें बीमारी बिल्कुल नहीं आती, मेरे फार्म में बिल्कुल नहीं आती। तो बीमारी का कोई डर नहीं है, निश्चिंत होकर के आप पाल सकते हैं। तीसरा है ब्रूडिंग का खर्च। साथियों, ये क्योंकि ये कुड़क बैठती हैं, अपने बच्चे खुद निकालती हैं, कुड़क बैठ करके, अगर कुड़क बैठ करके अपने बच्चे खुद निकालेंगी तो ये इनका पालन पोषण भी अपने आप करेंगी, ब्रूडिंग भी अपने आप करेंगी। तो ब्रूडिंग, अगर माँ के पास अगर बच्चा रहेगा, उसकी देख रेख में रहेगा, तो उसको खाना सिखाएगी, उसको क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब सिखाएगी। और रात को अगर ठंड हो जाएगी तो अपने पंखों के नीचे दबा के बैठ जाएगी। तो ब्रूडिंग का निश्चिंत होकर ब्रूडिंग कर सकते हैं। और हमारे साथियों जो नए फार्मर हैं वो केवल ब्रूडिंग में ही मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। 1000 2-2000 बच्चे लाते हैं, उनमें से 200 300 500 बच्चे बच जाते हैं, सारे मरते हैं। आप नए साथी हैं तो आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, मेरा दावा है। इनमें ब्रूडिंग की कोई समस्या नहीं है। अंडे आपने मुर्गी इनसे रख दिए, बच्चे निकाल दिए, अपने आप घुमाएगी, अपने आप खिलाएगी, अपने आप पालन पोषण करेगी। अगला साथियों 5 नंबर है शेड का खर्च। देखिए, जो हाइब्रिड नस्ल हैं उनको आपको शेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पैदा ही नहीं हुआ बच्चा बेचारा, तो वो नेचुरल प्राकृतिक मौसम में नहीं ढल सकता। उसको आपको शेड बना करके उसको रखना पड़ेगा। इनके, क्योंकि ये प्राकृतिक हैं, कुदरती हैं, परमात्मा ने इनको डेवलप किया है, उनको इंसान ने डेवलप किया है, ब्रीड क्रॉस करके, DNA चेंज करके बनाई गई है। जीव विज्ञान जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं, और ये नेचुरल हैं, कुदरत ने बनाई है। तो हमारे चिड़िया, कबूतर, चील, बाज, कौवा, इनके लिए कौन शेड बनाता है साथियों? तो ये अगर आपने शेड बिना भी आप रखना चाहें, बाहर का आपने अगर प्रबंध कर दिया, बाउंड्री कर दी, तार फेसिंग कर दी, जाली वगैरह लगा दी कि कुत्ता और बिल्ली अगर अंदर ना आने पाए, तो ये बिना किसी शेड के भी अपना बिल्कुल निर्वाह आराम से नहीं कर सकती हैं। हमारे हरियाणा के अंदर कुछ फार्म ऐसे हैं जो शेड बिल्कुल नहीं है, बिना शेड के भी वो रहते हैं। अगला साथियों फ्री रेंज में बिल्कुल कम से कम कीड़े मकोड़े, मिट्टी वगैरह खाकर भी अपना गुजारा कर सकती हैं, जबकि दूसरी हाइब्रिड ब्रीड जो नस्ल हैं उनको ज़्यादा खाना चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, उनको हाइब्रिड ही दाना चाहिए। वो प्राकृतिक दाने में डेवलप नहीं हो पाएंगी, उनको बाहर का फीड आपको डालना ही पड़ेगा अगर आपको उसको वेट लेना है, उनको अच्छे डेवलप करना है। तो ये फ्री रेंज में आसानी से पल सकती हैं।
अगला पॉइंट है साथियों, कुड़क बैठना। केवल देसी मुर्गी ही कुड़क बैठेगी, दूसरी जो हाइब्रिड नस्ल हैं, जितनी भी हाइब्रिड नस्ल हैं, उनमें कोई भी मुर्गी कुड़क नहीं बैठती। वो क्या हुआ, कोई 1000 में 1 या 2 मुर्गी कुड़क बैठती, उसको बैठा नहीं कहते। यानी 99% मुर्गियाँ कुड़क नहीं बैठेंगी। और ये जो प्योर अगर देसी आपके पास, तो ये 100 की 100 कुड़क बैठेंगी, एक भी मुर्गी इसमें नहीं होगी। मेरे पास कोई एक मुर्गी ऐसी नहीं है जो कुड़क ना बैठती हो। तीसरा अगला पॉइंट है साथियों, पौष्टिकता। ये नेचुरल खाना खाती हैं, नेचुरल वातावरण में रहती हैं, तो स्वाभाविक है इनका जो मीट है वो भी पौष्टिक होगा, पौष्टिकता से भरपूर होगा। क्योंकि अगर हमने जहर खाया तो गोया पेट बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर हम उसको बचपन से ही पहला ही दिन हमने इंजेक्शन लगा दिया, जहर उसके अंदर डाल दिया बेचारे के शरीर के अंदर, तो वो पौष्टिकता कहाँ रह गई, उसकी खत्म हो गई। इनको हम प्राकृतिक तरीके से पाल रहे हैं, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक हम इनको खाना खिला रहे हैं। जो हम इंसान खा रहे हैं गेहूँ बाजरा, वो तो एक अलग बात है, अभी हम अगर उसमें डाल दिया तो डालते हैं। और आपने अगर ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं तो आप खुद अपना बिना जहर का भी इनको खाना खिला सकते हैं। लेकिन उस जो बाहर का जो फीड है उससे तो लाख दर्जा ये अच्छा है। तो इनका जो बिकता है, मैं 4 साल हो गए साथियों, और मैंने कोई भी देसी मुर्गी पालन करता है वो इसको नग के हिसाब से बिकता है, ये पीस के हिसाब से बिकता है। जबकि वो दूसरी जो मुर्गियां हैं जो हाइब्रिड नस्ल हैं, क्योंकि उनको वेट गेन 3 महीने में ही 3-3 किलो के, 3.5 किलो के हो जाते हैं, वो 2-2, 2.5 किलो के हो जाते हैं, कई 3 किलो भी जाते हैं, कई 2.5 किलो के जाते हैं, कई 2 किलो से तो लगभग सारे हो जाते हैं 3 महीने में। और ये 250 ग्राम की होती है। 3 महीने में ज़्यादा मान लिया हद मार के 400 ग्राम का हो जाएगा। अच्छा आप खाना खिलाओगे, फीड कोस्ट करोगे तो, अच्छा आप मिक्स दाना डालोगे तो, बाजरा गेहूँ मतलब मक्का वगैरह, तो उनको बाहर का फीड चाहिए ही चाहिए। तो ये नग के हिसाब से बिकते हैं, वो तौल के हिसाब से बिकते हैं। तो इनका ये फ़र्क है। आप पौष्टिकता के हिसाब से, आपको पता है आप मुर्गी पालन करते हैं, ज़रूर आपने प्रैक्टिकल किया होगा। हम देसी मुर्गे का मीट बनाते हैं तो 1 घंटा लगता है साथियों पूरा पकने में। देसी मुर्गा आपने बनाओगे तो 1 घंटा पूरा लगेगा। और दूसरा फार्मी जो हाइब्रिड जिसको आप बोलते हैं, उनको आप बनाओगे तो मैक्सिमम 20 मिनट लगेंगे। तो कुछ तो कारण है साथियों। तो पौष्टिकता के हिसाब से आजकल तो लोग जहर खा रहे हैं, जहर का खेती अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि मैं पौष्टिक के खाना खाऊं। तो पौष्टिकता के लिए आप अगर प्योर देसी मुर्गी आपके पास हैं तो अच्छी अगर चीज़ है, क्वालिटी है, तो स्वाभाविक है महंगी बिकेगी। अगला साथियों, इसकी महंगा बिकता है। मैं जो इसी में मैं बोल रहा हूँ, मैं 1000 रुपये की मुर्गी बेचता हूँ और 1000 से 1500 के बीच में, कोई बहुत ठाडा मुर्गा है तो 2000 का तक भी बेचता हूँ। लेकिन 1000 और 1500 के बीच में नॉर्मल जो है 1500 के आसपास मुर्गा बिकता है। फिर इसके जो अंडे हैं साथियों, वो भी महंगे बिकते हैं। हाइब्रिड क्योंकि वो हाइब्रिड जो मुर्गियां हैं वो महीने में साल में, कुछ मुर्गियां तो ऐसी हैं जो 300 अंडे देती हैं, कुछ ऐसी हैं 200 देती हैं, कुछ 250 देती हैं, यानी 200 के आसपास तो लगभग देती हैं। इनका साथियों 100 अंडे के आसपास, 120 अंडे के लगभग इसके साल में आएंगे। और इनका अंडा लंबे टाइम तक आपने रख दिया तो ख़राब नहीं होता। मैंने 15-15, 20-20 दिन तक के अंडे इकट्ठे करके और मुर्गियों के नीचे रखे हैं, कुड़क बैठाए हैं, और वो उनमें से बच्चे निकाले हैं। तो उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इसका अंडा मैं पहले 40 रुपये का बेचता था, अब मैंने खुद ही, किसी ने मेरे को नहीं कहा, अब 30 रुपये का बेचता हूँ। और कई साथियों ने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, तो कई साथियों ने कमेंट करे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपने सिर पे हाथ रख के कहता हूँ साथियों, मैं 30 रुपये का अंडा बेचता हूँ। अब वो खुश होकर बेचते हैं और सब ये कहते हैं आप मतलब बिल्कुल आपका सस्ता रेट है। अगला साथियों, इसका चूजा भी महंगा बिकता है। मैं 100 रुपये का चूजा बेचता हूँ
हालांकि चूजे मैं कम बेचता हूँ, बहुत कम बेचता हूँ। बड़े मुर्गी और मुर्गे बेचता हूँ, छोटे चूजे बहुत कम बेचता हूँ। और इसका चूजा की खासियत आप खुद प्रैक्टिकल करिए। आप कहीं से भी आप पूछिए कि मेरे को प्योर देसी के 500 बच्चे चाहिए, नहीं मिलेंगे साथियों। दूसरी जो हाइब्रिड नस्ल हैं उनका आप 10,000 का ऑर्डर दो, आपको कल मिल जाएंगे। 10,000 का ऑर्डर दोगे, आपको कल मिल जाएंगे, इसके नहीं मिलेंगे। 100 रुपये का चूजा बिकता है, उसके जब 25 का 30 रुपये का चूजा मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण साथियों और एक जो इनकी खासियत है, एज, उम्र। जो हाइब्रिड नस्ल हैं उनकी 3.5 से 4 साल उम्र होती है, और वो केवल 2.5 साल की जो इनकी जब उम्र होगी, उनकी 2.5 साल तक वो अंडे देंगी। उसके बाद अंडा देना बंद हो जाएगी। इनकी खासियत क्या है, इनकी उम्र है 9 से 12 साल। 9 से 12 साल, और इनका जब तक जिएंगी तब तक अंडा देंगी। मेरे पास 3-3, 4-4 साल की मुर्गियां हैं मेरे पास अभी, जो अंडा दे रही हैं और कुड़क बैठती हैं। तो इनका देसी गाय है, एक अमेरिकन गाय है, उसमें क्या अंतर है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। देसी गाय की क्वालिटी है कि उनका बिल्कुल बूढ़ी दिखाई देगी, सींगों से पता लग जाएगा, सींग आगे से फेस से पता लग जाएगा बूढ़ी गाय है, पीछे से बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा। इसी प्रकार इनका, और जब तक देसी गाय जिंदा रहती है तब तक बच्चा देती रहती है। तो इसी प्रकार इनका भी है, जब तक ये जिएंगी तब तक अंडा देंगी, अपने अंडा देंगी, अपने बच्चों को पालेंगी, अपने साथ घुमाएंगी, उड़क बैठेंगी। तो साथियों ये कुछ ऐसे पॉइंट थे इनकी जो खासियत थी इनकी देसी मुर्गियों की, जिसके लिए मुझे विवश होना पड़ा। मैंने काफ़ी अध्ययन किया था इनके बारे में पहले कि क्या करूं मैं बकरियों के बारे में सोचा था। ये आज अब भी मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं कि आप थोड़ी बहुत दूसरी नस्ल ले लीजिए, अंडे ज़्यादा निकलेंगे, मिक्स हो जाएंगी साथियों, फार्म ही ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये मैंने देसी मुर्गियों के बारे में बताया साथियों। तो आपको कैसा लगा मेरी द्वारा दी गई जानकारी? मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और मेरा तो अनुरोध यही है कि आप ये हाइब्रिड को छोड़ करके, जो भविष्य इनका कभी ख़त्म नहीं होना, देसी मुर्गियों का, इनका भविष्य उज्जवल है, तो इसी पर आप लौटें, प्योर देसी पर। इनका आपका कोई खर्च नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और आपको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता, फ्री होकर के फ्री रेंज छोड़ दीजिए और मस्त हो जाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार साथियों सबको। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अनुरोध आपसे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, जय हिंद साथियों।